प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रश्न शुरू हो गया है ना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो नाथ श्री प्यारे की सदगुरु जय। महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम की सुंदर जय। साथ जी। प्रणाम जी। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे जहाँ महाराज जी ने दादा गुरु महाराज के कान में बात कही और सतगुरु साहिब मुस्कुराए। सतगुरु साहिब क्यों मुस्कुरा रहे हैं सुंदर साथ जी? सतगुरु साहिब ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे सागर किताब में राजी मुस्कुरा रहे थे जब हम कह रहे थे तू सोएगी तो मैं जगा दूंगा, मैं सोऊंगी तो तू जगा देना। तो राजी हक हंसता है हम पर, तो राजी हम पे हंस रहे थे कि देखो ये एक दूसरे को जगाने की बात कर रही है। ऐसे ही सतगुरु साहिब मुस्कुराए क्योंकि सतगुरु साहिब को तो जानन हारते, तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में जिसके हाथ डोरी। में डोरी। तो वो प्रेम से मुस्कुराए और उन्होंने झट से कह के नंदराम जी को बुलवाया और एक सिफारिशी उनको लेके आया, उनको अपने साथ लिवा लाया। सुंदर सा जी आगे सुनिएगा ध्यान से। महाराज जी क्या कहते हैं? देख उसे, पेज नंबर 122। देख उसे सतगुरु जी बोले, चित प्रसन्न है नंदलाल। महाराज जी ये हाल नहीं पूछ रहे माया में कि तेरा क्या हाल है, तो लुट पुट गया है, तेरे साथ चमत्कार चमत्कार हो रहे हैं कि तू ये भी दे रहा है वो भी दे रहा है, अपने आप को लुटाई जा रहा है। वो नहीं पूछ रहे हैं कि माया में तेरा क्या हाल है, वो पूछ रहे हैं चित्त प्रसन्न है तेरा नंदलाल, चित्त का क्या हाल है, चित्त क्या कहता है, मन अंदर से क्या कहता है। सुंदर साथ जी माया का मुझे नहीं, माया का भी मुझे ध्यान है कि हम माया में ही रहे हैं, माया में ही रहे हैं, लेकिन धर्म में भी जब हम एक दूसरे सुंदर साथ का हाल पूछते हैं ना तो माया का हाल नहीं पूछते हैं। सुंदर साथ जी कभी ध्यान दिया? हमने पूछा है कभी माया में पूछा है कि कैसा हाल है? हम क्या पूछते हैं? क्या हाल है? तो ये हाल होते हैं चित्त का, कि चित्त का क्या हाल है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की माया ना तो हमें किसी को पता है और ना ही हमें जानने की कोई ज़्यादा इच्छा होती है, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की इच्छा होती है। पता हो बात अलग है, अगर ना पता हो तो क्या पूछते हैं कि क्या हाल है? किसका हाल? चित्त का हाल। सुंदर सा जी चित्त का हाल पूछते हैं। तो दादा गुरु महाराज नंदलाल से पूछते हैं चित्त का, चित्त प्रसन्न है? ऐसे नहीं पूछा कि चित्त दुखी है, क्या करे, चित्त प्रसन्न भी है नंदलाल। अरे दान पुण्य कर रहे हो, सब कर रहे हो, महाराज जी तो जान, दादा गुरु महाराज तो जानते थे चित्त से प्रसन्न हो या नहीं हो। मतलब कि दान पुण्य करने के बाद ना एक बार ऐसा होता है ना कि बी प्रैक्टिकल बात है सुंदर साथ जी, कि जो जोश में आके दान पुण्य कर दिया और बाद में माथा टिपीट के बैठ गए कि इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, कितने पैसे किसी और काम आते, मन प्रकट हो जाता है। मन
सताने लगता है कि नहीं करने थे ये काम, पैसे मेरे काम आते, मेरे वहाँ काम आते, वहाँ काम आते। तो महाराज, दादा गुरु महाराज हर तरह से उनसे पूछ रहे हैं चित्त की बात। अब क्या कह रहे हैं, सुना है अब दान पुण्य में कर रखा है बड़ा कमाल। दादा गुरु महाराज कह रहे हैं, सुना है मैंने तुमने दान पुण्य में तो बड़ा कमाल कर रखा है, इसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया। भोग भोग रहे हैं धरती पर अब बैकुंठ निवासी का। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं, भोग तो भोग रहे हैं कहाँ पे, धरती पर। धरती पर भोग भोग रहे हैं, लेकिन किसका, बैकुंठ निवासी का, मतलब देवताओं का। मतलब देवताओं का, देवताओं को क्या होता है, देना ही होता है। वो कभी लेते नहीं है, कोई चढ़ावा चढ़ाए लेते हैं क्या, वो नहीं, देना ही होता है। मतलब भोग तो तुम यहाँ भोग रहे हो धरती पे, और बने क्या बैठे हो, बैकुंठ निवासी, देवता बने बैठे हो। ये दे दो, वो दे दो, वो कर दो, वो कर दो। अब सुनिए आगे। चमत्कार की मन में इच्छा है, अभी और बाकी है क्या। दादा गुरु महाराज नंदराम से कहते हैं, चमत्कार की अभी इच्छा बाकी है या हो गया। सुंदर साथ जी, चमत्कार की इच्छा अभी बाकी है या कुछ हो गया। कल पहले सारे कह रहे थे नहीं, या फिर कह रहे थे हाँ। क्या हो रहा था कल, ये प्रश्न आज लेना चाहिए था मुझे। आज बात कर सकती हूँ मैं आप लोगों से, कल समय खत्म हो गया था। सब कहते हैं नहीं नहीं। अब हंसू क्या कह रही है, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर में हाँ कहेगी, फिर कंफ्यूज हो जाएगी। नॉट एट कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है अपने माइंड में, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कंफ्यूजन भी नहीं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं, हम हैं। नहीं होते तो हमें राजी ने जगाया ना होता, हमें वाणी दी ना होती, अपनी और उनकी हकीकत बताई ना होती। सुंदर साथ जी, नॉट एट, कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। समझ आ गई बात। जिसने बार बार कंफ्यूजन पैदा कर लिया, समझो 2-4 कदम राज्य से दूर हो गया। पति के पास जाके पत्नी गए, पता नहीं मैं आपकी पत्नी हूँ भी या नहीं। पति 2 बार संशय दूर करेगा, 3 बार करेगा, तीसरी बार कहेगा चल तू है ही नहीं, मैं किसी और को ले आता हूँ, तू चल, चलो। ऐसे। प्रणाम चिंता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने एक जोक सुना, जोक पढ़ा। एक पत्नी हमेशा यही ताना दिया करती थी कि मैं बच्चों के लिए आपके साथ रह रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं रहती। याद है मैंने एक बार बोला भी था बैठक में। तो कल मैंने एक जोक और पढ़ा। वो दोनों पति पत्नी लास्ट बेटी की शादी होने के बाद आपस में आराम से बैठे थे। पति कहता है, याद है तुम्हें जब बच्चे छोटे होते थे तुम मुझे ताना दिया करती थी। कहती हाँ मुझे याद है, और तुम मुझे सताया भी करती थी। क्या हाँ, क्या मेरे से हर बात भी मनवा लिया करती थी। कहती हाँ। कहती याद है तुझे तुम मुझे ताना क्या दिया करती थी। कहती नहीं मुझे याद नहीं है। क्या तुम मुझे ताना दिया करती थी, ये बच्चे ना होते ना तो मैं यहाँ से चली जाती, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो पत्नी कहती हाँ मैं ऐसा कहा करती थी। तो पति कहता अब लास्ट बेटी की भी शादी होगी, अब क्या इरादा है तुम्हारा। बताओ। वो कहती अब कहाँ जाऊं मैं, सारा समय तो मेरा बीत गया आपके साथ, अब मुझे कौन अपनाने वाला। तो सुंदर साथ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम राज्य की पत्नी है। बार बार डाउट करके हम उनसे दूर हो रहे हैं। एक समय पे राज्य भी कहेंगे समझती तो है नहीं कि मेरी पत्नी है, चल जा घूम दूसरे देवी देवताओं में, कर पेड़ों की पूजा कर, आग पानी पत्थर पूज बैठ के, लगी रहा उन्हीं में। समझ रहे हैं सुंदर साथ जी। अब अपने पे डाउट करना मतलब राज्य पे डाउट करना। किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए तो आज की बैठक है ही नहीं। क्यों, क्योंकि बात ही पति पत्नी की चल रही है, प्रीतम की और प्रेमी की चल रही है। और जिसको कंफ्यूजन नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा आगे की बैठक कि राज्य कैसे हमें जगाते हैं और कैसे हमें प्रेम करते हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहते हैं, दादा गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, भोग भोग रहे हैं धरती पर बैकुंठ के निवासी हैं। और हम कौन है, परम धाम के निवासी हैं, कोई डाउट नहीं है।
महाराज जी कह रहे हैं कि चमत्कार की इच्छा है अभी बाकी या और कुछ करना है। अब राजी आपसे पूछ रहे हैं, समझिए आपकी राजी बैठे हैं और राजी पूछ रहे हैं। मैं राजी नहीं हूँ, मेरे हृदय में राजी बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कोई चमत्कार देखना है या और कोई इच्छा बाकी है। चमत्कार देखना है सुंदर साथ जी, पक्का चमत्कार नहीं देखना, फाइनल। उसके पास बिठाए हुए सुनिए अब हमें चमत्कार क्यों नहीं देखना है वो देखिए। बोला नहीं नंदराम, नंदलाल काटसा बना सामने खड़ा रहा। सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, दादा गुरु महाराज के आगे नंदलाल ऐसे खड़ा था, दोनों हाथ जोड़े, अपनी गर्दन झुकाए, ना हाँ में जवाब ना में जवाब, मुंह पे ऐसी मायूसियत और मुख पे ऐसा मतलब कि मैं कुछ था ही नहीं, आपने तो मुझे फिर कुछ बना दिया। इस तरह के भाव लिए कि आपने ये मेरे से करवा लिया, ये जो सेवा सुवा थी, ये जो इन्होंने दान पुण्य किया था वो नंदराम ने किया था, दादा गुरु महाराज की सोबत ने किया था। ये असर उनकी बुद्धि पर दादा गुरु महाराज की सोबत ने कराया था। सुंदर साथ जी लाइन बहुत गहरी है, इस बात को समझिएगा। इस बात को लेने के लिए ही मैंने वापस यही प्रसंग लिया। जब हम सतगुरु की पनाह में आते हैं, सतगुरु की नजरे करम हम पे होती है तो ही हमसे सेवा होती है। अगर हम सोचे ना हम अपने से सेवा कर रहे हैं तो हम अपने से कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। ये गलत फहमी है हम लोगों की, गलत फहमी के शिकार है हम लोग कि हम सेवा कर रहे हैं। हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, कर कौन रहा है, राज्य कर रहे हैं। हंसू तुम म्यूट कर लो अपने आप को, बीच में बड़बड़ करी जा रही है। मतलब जवाब तो देना पड़ेगा। राजी पूछ रहे हैं तो जवाब तो दे दो। हंसू चुप, हंसू चुप। तो अब सुंदर सा जी सतगुरु की सोबत से सेवा होती है, सतगुरु शरण से ही हमें संसार का फुर लगने लगता है, सतगुरु की कृपा से ही हम में सेवा भाव जगते हैं और हम सेवा की ओर अग्रसर होते हैं। अब सुंदर साथ जी एक बात को समझिएगा यहाँ पे। अब सुंदर साथ कई सुंदर साथ कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि राज्य हमसे सेवा कराना चाहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें सेवा करनी है हमें। अगर आपके सामने कोई सेवा की बात आती है तो मंदिर आश्रमों में हो, चाहे 10 सुंदर साथ हो, चाहे 4 सुंदर साथ हो, चाहे 1 सुंदर साथ हो, चाहे कितने भी सुंदर साथ हो, सेवा अगर राज्य ने करानी होगी तो किसी ना किसी रूप में सेवा की बात सामने आएगी। ठीक है, अब सेवा करनी नहीं होती, सेवा लूटनी होती है। आप नहीं करोगे कोई और आके कर जाएगा, सेवा तो होगी। मंदिर आश्रम में रुका है कोई, अब समझिए आप, हम ये सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, क्या वाकई में हम सेवा कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते हैं? हमसे पहले भी जब कोई सेवा नहीं कर रहा, हम सेवा नहीं कर रहे थे, तब भी मंदिर आश्रम चल रहे थे। क्या हमारे चलने से चले थे, हमारे सेवा देने से चले थे? नहीं चल रहे थे। सब चल रहा था, सब वैसा हो रहा था। अब राज्य ने हमारे सामने कोई सेवा का भाव उपजाया, हमने क्या किया, हम भाव ले रहे हैं लेकिन हम सेवा नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से धन नहीं लगाएंगे, हम अपनी तरफ से तन नहीं लगाएंगे, सिर्फ सलाह देंगे। सुंदर साथ जी हम सिर्फ सलाह देंगे लेकिन अपनी तरफ से दिला भी नहीं लगाएंगे। मन में भाव है सेवा का लेकिन हमने तन नहीं लाना, हमने धन नहीं लाना अपना, तो क्या सेवा रुक जाएगी? राज्य उससे बेटर करके दिखाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे, रूह को ये जताने के लिए कि तेरा भाव था मैंने पूरा किया, मैं तेरा हूं, तू मेरी कितनी है तू देख। एक जंगल में आग लगी तो चिड़िया छोटा सा पात्र जितना वो उठा सकती थी कुएं से भर भर के उस आग में डाल रही है। तो दूसरे पक्षियों ने उनसे कहा तू चिड़िया तू ये क्या कर रही है? कहती है मैं जंगल बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझिएगा हम चिड़िया ही हैं, क्या जंगल बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो चिड़िया के उस छोटे छोटे पात्र से जंगल बुझने वाला है? बुझने वाला है? नहीं बुझने वाला।
अब वो पक्षी कहते, तू चिड़िया तू पागल है, ये छोटे छोटे पात्र से भला जंगल बुझने वाला है। लेकिन वो चिड़िया क्या कहती है, इस छोटे से पात्र से भले ही जंगल ना बुझे, लेकिन जब ये आग बुझ जाएगी तो मेरे मन को तो संतुष्टि रहेगी कि मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। समझ आई सुंदर साथ जी? हमारी 10 रुपए की सेवा, 20 रुपए की सेवा से मंदिर आश्रम में कुछ होने वाला नहीं है, खर्चा चलने वाला नहीं है। लेकिन हमें तो संतुष्टि है ना कि हमारे से जितना करा सकते थे हमने अपना फर्ज निभाया, हमने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझी। अपने घर में भी मसाला इत का बात उतकी, अपने घर में भी बड़े बड़े खर्चे करने होते हैं, लेकिन हम उन बड़े खर्चों को छोटों में डिवाइड कर देते हैं ना कि इतना नहीं तो इतना कर लेते हैं, काम चल जाएगा। करते हैं हाँ ना? हाँ तो 12,000 करते के हैं। परिवार में ऐसा क्यों नहीं कि ज्यादा नहीं कर सकते, चलो थोड़ा ही योगदान से, पर मन में तो संतुष्टि है। और बैठ के वहां खाया पिया एंजॉय करके आ गए तो वो मन में संतुष्टि रहती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, खा पी के आ गए। चलो धन नहीं है, तन की सेवा, मन से तन की सेवा, जो हो सका जो बन सका वो हमने किया। देखने वाले पक्षियों के लिए हम पागल हैं, देखने वाले सुंदर साथ के लिए हम भले ही पागल हैं कि हाँ अभी हम सेवा नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी सामर्थ्य है वो तो हम कर ही रहे हैं ना। वो हमें किसी को बताने की जताने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने आप को चिड़िया ही समझे, क्योंकि इतनी समर्थ है तो राज्य ने शायद किसी सदगुरु को ही दी होती है कि वो बड़े बड़े आश्रम चला सके, हम नहीं चला सकते ना, लेकिन हम कुछ तो योगदान कर सकते हैं ना। तो अपना योगदान सेवा में करना ही है। और सेवा ना सुंदर साथ जी लूटनी पड़ती है, आप नहीं करोगी कोई और आके कर जाएगा। राज्य का जब माया का कोई कार्य नहीं रुकता तो राज्य का कोई कार्य रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। अब समझ आई बात सुंदर साथ जी? और इत्तिफाक से राज्य की मेयर से कहते हैं कि मंदिर आश्रमों में जाके सेवा हमेशा राज्य की मेहर से मिलती है, ऐसे नहीं मिल सकती। अगर मिल गई सेवा तो उसे जिम्मेदारी से पूरी करनी है, और अगर माया में रह के भी कोई सेवा मिल गई तो उसे जिम्मेदारी से पूरा करना है। सुंदर चाची फर्क सिर्फ इतना होता है, फर्क कुछ भी नहीं होता, हमारी मन स्थिति का फर्क है जो हमें अपनी बदलनी है। वो कैसे बदलनी है, छोटे से प्रैक्टिकल से आपको समझाती हूँ। मंदिर आश्रम में जाते हैं, हम क्या सोचते हैं, किसका घर है? राज्य का घर है, यही सोचते हैं। जाते हैं मंदिर आश्रम में किसका वर्चस्व मानते हैं? राज्य का मानते हैं, ठीक है। अपने घरों में किसका मानते हैं? खुद का मानते हैं। खुद का मानते हैं ना कि मेरा घर है, मैंने राज्य को रखा हुआ है, राज्य मेरे घर पधरा रहे हैं, मैंने अपने घर में एक छोटी सी खिड़की उनको दे रखी है। सुंदर साथ जी यहाँ पे मन स्थिति बदल लीजिए। अगर वो मंदिर आश्रम राज्य का घर है ना तो ये छोटा सा घर भी उन्हीं का ही है। वो है तो हमारे पास सब है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं का है, हमारे लिए तो बनाया गया है। जब हम अपने घर में से अपनी मैं निकाल देते हैं तो हम कार्य कर रहे हैं माया का, तो किसके लिए कर रहे हैं? राज्य के लिए कर रहे हैं। अगर घर के 4 सदस्यों के लिए कर रहे हैं तो वो कौन है? राज्य की सेवा है। भाई आपके सदस्य हैं, आप देखो, आपने करवाना है आप करवाओ। वो फिर एक जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि घर के 4 सदस्य चाहे गालियां भी दें चाहे कुछ भी दें, मैंने तो सेवा करनी ही करनी है, मुझे तो करना ही करना है। सुंदर साथ जी क्यों? क्योंकि मेरे राज्य का घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे उनका कर्ज चुकाना है। मंदिर आश्रम में जाते हैं, खा पी के आते हैं तो वहां कुछ ना कुछ दे के आते हैं, चाहे गुल्लक में डाल दें चाहे कुछ भी करें, चाहे पर्ची कटवाएं, कुछ ना कुछ करके आते हैं ही नहीं करके आते। ईमानदारी की बात है, करके आते हैं, करके आते हैं। करके आते हैं। तो अपने घर में अपने सदगुरु का खा रहे हैं, अपने राज्य का खा रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस या मन स्थिति बदल लेंगे तो घर भी आश्रम ही लगेगा, घर में आया प्राणी भी सुंदर साथ ही लगेगा। सुंदर साथ जी फिर नहीं लगेगी माया भारी। क्यों? क्योंकि हमारी है ही नहीं। किसका है? राज्य का है। चलाना किसने है? उन्होंने है। हमने तो जाके कहते हैं ना, जब बच्चा
कहीं से कुछ कमा के लाता है तो माँ के हाथ में दे देता है, या शादी के बाद पत्नी के हाथ में दे देता है, पत्नी अपने आप चलाती है। हमने तो लाके सारा राज्य के आगे रख देना। अब आप जानो कैसे खर्चे करने हैं, ज्यादा करने हैं कम करने हैं। सुंदर साथ जी यकीन से कह रही हूं मैं इस बात को, मेरा अनुभव है कि राजी एक भी पैसा फिजूल खर्च नहीं होने देते, एक भी पैसा। और कई बार किसी सुंदर साथ पे या वैसे घर में कोई व्यवस्था हो ना, ज्यादा खर्च हो रहा हो ना, तो मुझसे राजी कहते, मेरा मन प्रकट हो जाता है ना, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है राजी, कैसे करेंगे। मेरा मन जब प्रकट होने लगता है, फिर अगले ही पल मैं राजी से कहती हूँ आप हो बैंक बैलेंस, आप जानो, मैं तो पत्नी हूँ, मुझे तो खर्च करना है। बैंक बैलेंस कहाँ से आया आप जानो, मुझे नहीं पता, मुझे काहे की टेंशन है। मैं तो राजी से ना कभी कभी ऐसे भी लड़ाई कर लेती हूँ, छोटी सी नोक झोंक। कभी कहा है आपने मुझे ये ले 15-20 हज़ार रुपए और जा जाके शॉपिंग करा, कभी कहा है? मुझे हमेशा यही कहते हैं, नहीं कपड़ों में लोभ नहीं रखना, जूते चप्पलों में लोभ नहीं रखना, ज्यादा चीजें नहीं खरीदनी। कभी कहा है ले 15-20 हज़ार रुपए और जा शॉपिंग करना? तो राजी भी मुस्कुरा के कहते हैं सारा ही तेरा है, मैंने ये ब्रह्मांड तेरे लिए बनाया है, तो घर भी तो तेरा ही है ना, मेरा तो नाम है? घर के बाहर नाम लिखा हुआ है वही श्री बिल्कुल। राम रतन भवन, मालकिन तो तू है, मैं कहाँ हूँ? विराट जी ऐसे कहते हैं मालकिन तो तू है, तू नहीं चलाना है, मेरा तो तूने नाम रखा हुआ है, करने वाली तू ही है। मतलब वो मुझे लाड देते हैं, मैं उनको लाड देती हूँ। सुंदर सा जी ऐसे नोक झोंक राज जी के साथ करते रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव था, लेकिन मैंने शेयर किया। पर मैं राजी के साथ तो मेरी तो बहुत नोक झोंक होती है। किसी सुंदर साथ ने मेरे से शुरू शुरू में बात की, तो मैंने उनको बोला मेरी तो लड़ाई किए बिना रोटी नहीं हजम होती। आप एक सुंदर साथ ने मुझे बोला मेरे पति सखी से मेरी लड़ाई हुई, मेरी मेरी मैंने कहा मेरी तो सारा दिन ही बजती है, छोटी छोटी बात पे बज जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, कभी वो कभी मैं, शुरू हो जाते हैं। मैं जरा सा गलत कुछ करूं, फिर वो टोकना शुरू कर देते हैं, क्यों कर रही है, क्या जरूरत है, मेरे प्यार में क्या कमी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राजी मुझे कहते हैं क्या कमी दे रखी है मैंने तुझे, जो तुझे ये ऐसा करने की जरूरत है, तुझे ऐसा पैसा कमाने की। अगर मैं किसी से थोड़ी ज्यादा भी सिलाई मांग लूँ ना, तो राजी मुझे अंदर से कहते हैं मैंने कमी दे रखी है जो तुझे ऐसे पैसे लेने, नहीं लेने, सिलाई भी ज्यादा नहीं लेने देते। मैंने कहा राजी मेरी मेहनत है, कौन सी मेहनत मैंने कराई, मैं कह रहा हूँ नहीं लेने तो नहीं लेने, फिर मैं नहीं लेती, चलो छोड़ो। पहले तो मैं किसी को नहीं छोड़ती थी, अब तो मैं पता नहीं कितनों का काम ही ऐसे ही कर देती हूँ। राजी कहते हैं नहीं लेने तो नहीं लेने, बस बात खत्म। मुझे आप मिल रहे हो, मुझे क्या करना है, आप जानो, आपका काम जाने। सुंदर साथ जी यकीन मानिएगा, जब हम किसी के लिए सेवा करते हैं ना निस्वार्थ, तो हमारे भी काम नहीं रुकते। राजी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सुंदर साथ के अंदर या कोई ना कोई परिस्थिति ऐसे बना देते हैं कि एंड टाइम पे हमारे पास व्यवस्था हो जाती है। क्यों? क्योंकि करने वाले वो हैं, बैंक बैलेंस वहाँ है, उन्हें पता है कि कहाँ से अरेंज करना है और कहाँ से कैसे करना है, उन्होंने सब व्यवस्था कर रखी है। हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, किस बात का, कि हमारे हृदय में विराजमान हमारे सदगुरु के ऊपर, हमारे राज्य के माथे पे हमारी वजह से शिकन ना आए, नोक झोंक हो पर वो दुखी ना हो हमारी वजह से, कि हम ऐसा काम कर रहे हैं हमारे राज्य दुखी हो रहे हैं, पत्नी ऐसा काम कर रही है कि पति आंसू बहा रहा है, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। सुंदर सा जी ऐसा काम नहीं करना है। मन में ऐसा, हमारे मन को जब संतुष्टि और असली खुशी वही है जब हमने ऐसा कोई काम किया और हमारे राज्य की आंखों में चमक आई, हमारे हृदय में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि हमारी आंखों में आंसू भी है और मन में खुशी भी है। ये है परम आनंद, इसे कहते हैं परम खुशी। आपको एक स्टोरी सुनाऊं, सुनेंगे, समझ आ जाएगी बात बहुत अच्छे से। एक शिष्य था, उसके पास सब कुछ था, सब कुछ यानी सब कुछ, घर गृहस्थी भी, परिवार भी, सब कुछ था, लेकिन वो कहता था अपने गुरु के पास आके कहता है कि मुझे परम आनंद की प्राप्ति नहीं है, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मेरा चित्त खुश नहीं है, मेरे अंदर एक कमी है, पता नहीं मुझे वो खुशी नहीं मिल पाती जो मैं चाहता हूँ। तो उसने, गुरुजी ने कहा कि कुछ दिन मेरे साथ रहो। तो
हमारे जैसा वेला था, कहते चलो ठीक है रह लेते हैं। रहा तो गुरु किसी चिड़िया को खाना खिला रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, और उनकी आंखों में आंसू भी है और चेहरे पे स्माइल भी है। खाना खिला रहे हैं चिड़िया को और खुश हो रहे हैं। उसने क्या किया, शायद चिड़िया को खाना खिलाने से खुशी आती है। उसने कई दिन तक चिड़िया को दाना खिलाया पर खुशी नहीं आई। ध्यान से समझिएगा, स्टोरी से सारी कहानी समझ आ जाएगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, समझिएगा। अब वो शिष्य सोचने लगा, गुरुजी तो खाना खिला रहे थे तो उनको आनंद आ रहा था, मुझे तो कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। अब आगे क्या देखा 2 दिन बाद कि गुरुजी रात के समय कुत्ते को खाना खिला रहे हैं और आंखों में वही आंसू और वही चेहरे पे स्माइल, और कभी किसी को कुछ खिला रहे, कभी किसी को कुछ खिला रहे, और परम आनंद में। वो उस आनंद की प्राप्ति करना चाहता था सुंदर साथ जी। अब उसने भी कुत्ते को खाना खिलाया, नहीं बात बनी। अब गुरु से बात नहीं कर रहा है, गुरु ने सिर्फ इतना कहा था ना थोड़े दिन मेरे साथ रहो, तो गुरु से बात नहीं कर रहा है। उसने क्या किया, दान देना शुरू किया। उसने कहा कि शायद गुरु महाराज दान देते हैं इस वजह से ऐसा है। उसने दान देना शुरू कर दिया, ये दान दे, कपड़े दान दे, वो दान दे, धन दान दे। उसने अपना घर खाली कर दिया बिल्कुल नंदराम की तरह, पर उसे वो खुशी फिर भी नहीं मिली। क्या था पीछे, समझते जाइएगा। चिड़िया को खाना खिलाने के पीछे क्या था, सेवा का भाव, वो इसमें मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव। भाव नहीं था, सेवा का भाव नहीं था, स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था, हाँ, खुशी वही, चाहता था। दान देने के बदले क्या चाहता था, खुशी चाहता था, स्वार्थ खुशी। था, निस्वार्थ भाव ही नहीं था। समझिए आप, सब कुछ लुटा दिया लेकिन पीछे क्या है, स्वार्थ। खुशी मिलेगी नहीं, एक इतना सा भी स्वार्थ आ गया तो खुशी नहीं मिलेगी। अब गुरु के पास फिर नहीं आया, हताश हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। निराश हताश व्यक्ति परेशान हो जाता है, शरीर भी उसका खराब हो जाता है जब वो दिमाग की तौर से परेशान होता है। इतनी तो पूरे दिन की थकावट नहीं थकाती जो 10 मिनट का डिप्रेशन थका देता है शरीर को, है ना। ये तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल महसूस किया हुआ है। अब थका हारा रात के समय जंगल से जा रहा था, जंगल से जा रहा था। एक बच्ची, कितनी छोटी बच्ची थी, ज्यादा बड़ी बच्ची नहीं थी, उसके पीछे पीछे भेड़िया आ रहा था और वो बच्ची बेतहाशा भागे जा रही थी। पता नहीं उसको क्या जोश आया, थका हुआ था, हारा हुआ था, पता नहीं क्या जोश आया। वो जब उसने उस लड़की को देखा, लड़की बहुत सुंदर भी थी और छोटी बच्ची थी, प्यारी थी। वो पता नहीं उसके मन में भाव आया कि मैं इसको बचाऊं, और वो भेड़िए से जाके भिड़ गया। भेड़िए से भिड़ा, उसको भी चोट लगी, और भेड़िए ने उस व्यक्ति को छोड़ के कहीं ना कहीं उस बच्ची को चपेट में ले लिया। उस बच्ची को जब चपेट में लिया उस भेड़िए ने, तो वो व्यक्ति पता नहीं 100 गुना पावर उसमें पता नहीं कहाँ से आई, और वो फटाफट उस भेड़िए को उसने ऐसे दबाज के उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया जोर से कि वो भेड़िए के चारों खाने चित हो गए। वो भेड़िया वहीं मूर्छित हो गया। वो उस बच्ची को लेके अपने रास्ते में गुरुजी का आश्रम था, पहले गुरुजी के पास ले गया आश्रम में। गुरुजी के पास ले जाने के बाद गुरुजी ने उनकी मलहम पट्टी की, लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फटाफट से वो मतलब चिंता में, गुरु भी थोड़ी सी चिंता में और शिष्य भी थोड़ी सी चिंता में वैद्य के पास ले गए। जब वैद्य के पास लेके गए ना सुंदर साथ जी, तो वैद्य ने ऐसे कहा कि मैं इसे बचा नहीं सकता, बचाना ना बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। जितनी देर वो वैद्य उसका इलाज करता रहा, इधर से टेंशन डिप्रेशन बना रहा। किसको, उस व्यक्ति को भी थोड़ा सा माइंड में टेंशन चलती रही, और ये कि बच्ची बच जाए, प्रार्थना करते रहे कि बच्ची बच जाए, प्रार्थना करते रहे उस डॉक्टर से भी कि नहीं कैसे ना कैसे करके बचा लो। जब उस लड़की को उन्होंने कहा कि सुबह तक होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सुबह तक गुरु और शिष्य उस लड़की के पास बैठे रहे। गुरु के मुख पे एकदम शांत स्वभाव, शिष्य के मुख पर चिंता। समझते जाइएगा क्यों, क्योंकि जब गुरु को शिष्य को कुछ देना होता है ना, तो वो परिस्थिति ऐसी भी कर देते हैं। अब वो शिष्य 1 मिनट 1 क्षण के लिए भी नहीं सोया, गुरु तो सोते ही नहीं थे।
अब सुबह के टाइम जब उस लड़की को होश आया, उस बच्चे को होश आया, उस शिष्य ने उसको अपनी छाती से लगाया। वही खुशी और वही आनंद के आंसू उसकी आंखों में। हृदय में खुशी है और आंखों में करुणा के आंसू है कि बच्ची बच गई, और खुशी भी है और आंसू भी है। वो आनंद की स्थिति, चरम स्थिति उसने उस समय प्राप्त की। सुंदर सा जी, क्यों? बच्ची को बचाने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था उसका, कोई खुशी नहीं पाना चाहता था, बदले में कुछ नहीं चाहता था, बस निस्वार्थ भाव से उस बच्ची की सेवा कर रहा था वो। अब क्या हुआ, उसको जब उस स्थिति में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, उसने उस बच्ची को की देखभाल की निस्वार्थ भाव से। और जब वो बच्ची ठीक हो गई तो उसके माता पिता की खोज करके उस बच्ची को उसने उसके माता पिता को सौंप दिया। उसके बाद काफी समय तक वो कभी किसी की सेवा करता रहा, कभी किसी की सेवा करता रहा। एक दिन गुरु के पास आया, गुरु को आके कहता कि जो परम आनंद मैंने उस बच्ची को बचा के प्राप्त किया था, वो मुझे अपनी पूरी धन दौलत दान में देने के बाद भी मुझे महसूस नहीं हो रही। गुरुजी, आप मेरा संशय क्लियर कीजिए। गुरु ने जब किसी सुंदर साथ को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, हृदय में कोई शांति ना आ रही हो, हृदय में कोई प्रेम ना आ रहा हो, तो अपने सतगुरु से सुंदर साथ जी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्यों नहीं छुपाना चाहिए? बीमारी छुपाओगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, बीमारी नहीं छुपाओगे तो इलाज हो जाएगा। भले ही अपनी भी गलती हो तो अपनी गलती भी सदगुरु को बता देनी चाहिए कि मैंने ये गलती कर ली, जाने अनजाने भूल बख्शवाते हैं गुरु, सदगुरु महाराज। अब उसने आके जब बोला कि मैंने सब कुछ दान में देने के बाद भी मुझे वो चरम सीमा प्राप्त नहीं हुई, तो उसके बाद भी वो दान पुण्य करा था। तो गुरु ने शिष्य को अपने पास बिठाया, उसके सर पे हाथ रखा, प्यार से उसको सहलाते हुए बोला कि जो तू ये सेवा कर रहा है बदले में क्या चाहता है? क्या? मैं खुशी चाहता हूँ, वही परमानंद चाहता हूँ जो मैंने उस बच्ची को बचा के और उसके घर वालों को, जब तक मैं उनके घर वालों के हाथ में वो बच्ची को दे रहा था तो मुझे इतनी स्थिति मेरी चरम आनंद वाली थी। तो गुरु ने बोला, जब तू उस बच्ची को बचाने गया था, जब तू इस भेड़िए से भिड़ा था, तब तेरे मन में कोई भाव था कि तुझे कोई आनंद या कोई खुशी चाहिए? कहता नहीं। तूने क्या सोच के बच्ची को बचाया था? क्या बस मेरे मन में एक ही बात थी, इंसानियत के नाते भी ये बच्ची बच जाए, इस भेड़िए के हाथ में ना आए। क्या उसके बाद जब वो बच्ची बच गई तो तूने फिर क्यों स्वार्थ नहीं रखा कि तू उस बच्ची को पाल लेता? क्योंकि इस बच्ची से तेरे को आनंद मिला था। ध्यान से समझेगा बात को, कि उस बच्ची से तुम्हें आनंद मिला था तो तुम उस बच्ची को पालते और आनंद पैदा कर लेते। क्या नहीं साहब, उन्होंने क्या कहा, नहीं महाराज जी, वो बच्ची तो किसी और की थी, मैंने तो सिर्फ उसको बचाया था और उसमें मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा तो निस्वार्थ भाव था कि एक बच्चा है, परमात्मा का जीव है, तो मैं इसे बचाऊं। सुंदर सा जी, तो शिष्य ने उसको बोला, अब जो तू सेवा कर रहा है उसके पीछे तेरा स्वार्थ है, और जो तूने सेवा वो की वो तेरी निस्वार्थ थी। निस्वार्थ सेवा में सुंदर सा जी हमने क्या मांगा? हमें ये खुशी मिल जाए, वो खुशी मिल जाए। कितनी लेके बैठे हैं हम? चम्मच लेके बैठे हैं। ध्यान से समझिए, हमने पात्र क्या ले रखा है? एक चम्मच। हमें तेरा इश्क चाहिए, इतना सा। निस्वार्थ सेवा की हमने राज्य से कहा तेरी रजा, उसके बदले में दुख दे चाहे सुख दे, दुख दे के भी राजी अजमाएंगे और लेके भी अजमाएंगे। राजी दे के भी अजमाते हैं और लेके भी अजमाते हैं। राजी तो देना चाहते हैं गंजान गंज, हम लेके बैठे हैं चम्मच। समझ आ रही है बात? कि हम सेवा के बदले भाव रख के छोटा भाव कितना मांग लेंगे? हम कितना प्रेम मांग लेंगे, इश्क मांग लेंगे, सेवा मांग लेंगे, श्रद्धा मांग लेंगे, सबूरी मांग लेंगे, इंद्रियों का विग्रह मांग लेंगे, कुछ भी मांग लेंगे। और अगर वो देना चाहे, अपने आप को ही झोली में डालना चाहे, और हम मांग के छोटी चीज बैठे हो। अरे एक
जब बच्चा निस्वार्थ सेवा करता है ना अपने माँ बाप की, कि मेरे माँ बाप के पास धन है या नहीं है, माँ बाप भले ही ना नवाजे, वो परमात्मा नवाज रहा होता है। नवाजता है, देखा है कभी? कभी संसार में भी देखा है कि गरीब माँ बाप को कोई नहीं रखता आजकल के समय में, कि माँ बाप के पास बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, और गरीब बच्चा ही माँ बाप को रखता है तो उसके घर में बरकत ही बरकत होती है। समझ रहे हैं? भाव समझिए मेरी, शायद मैं ना समझा पा रही हूँ। अगर किसी को ना समझ आ रहा हो तो वो समझिए कि हमें सेवा करनी है पर स्वार्थ नहीं रखना है। अगर सेवा करने के बाद हमें आनंद नहीं आ रहा है, उल्टा हमारा मन हमें कचोट रहा है कि हमने सेवा क्यों करी, इसका मतलब तुमने कोई उम्मीद, कोई स्वार्थ रखा था, वो तुम्हारी पूरी नहीं हुई, इस वजह से तुम्हारा मन प्रकट हो गया और तुम्हारा सत मन तुम्हें सता रहा है कि तुमने सेवा क्यों करी, तुम सेवा क्यों करना चाहते थे, तुमने पैसा भी लगा दिया, तुम चले भी गए पर तुम्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुम कुछ उम्मीद लगा के गए थे। बिना उम्मीद के राज्य के पास नहीं जा सकते। राज्य कहते हैं तुम मुझसे प्रणाम करने नहीं आ सकती, सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आ सकती, कोई स्वार्थ छोड़े बिना नहीं आ सकती मेरे पास। हमेशा ही कोई ना कोई मन में माया की चीज लेके ही बैठेगी। पत्नी लल्लो पच्चो कर रही है, पति कहता है पहले बता तेरा स्वार्थ क्या है, क्या चाहिए तुझे। पति भी समझता है कि लल्लो पच्चो किसी बात की हो रही है। क्यों? क्योंकि बिना स्वार्थ के पत्नी पति के पास जाती नहीं है ना, तो पति को पता है, पति अंदर तक टटोल लेगा पूछ पाछ के। तो हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? स्वार्थ के पास, सात राज्य के पास जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि स्वार्थ करो ही ना कि हमें परम धाम देखना है। अरे जब घर हम आ रहा है तो राज्य हमें नहीं दिखाएंगे। पति पत्नी को अपने घर नहीं लेके जाएगा तो गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा, मतलब ईश्वरी सृष्टि को लेके जाएगा, जीव सृष्टि को लेके जाएगा। बताइए आप, परम धाम में कौन एंट्री कर सकता है? ब्रह्म सृष्टि या जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि? ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि। फिर पत्नी को मांगने की जरूरत है नहीं। फिर क्यों मांगना है? मांगना क्यों है? क्या मांग रहे हो? अपनी चीज मांग रहे हो। किससे? राज्य से, जो अपने हैं। तो अगर मांग रहे हो तो इसका मतलब अपना नहीं है, अपना तुमने अपनाया नहीं है। खोट किस में है? अपने में है। वो तो बिन मांगे, बिन समझ मांगे आ दे। रही है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांग लो। तुम मांग रहे हो आज होज कोसर, राज्य कहते हैं ना मैंने तो फूलबाग जाना है। अब आप तुम होज कोसर में बैठी रहा करके अपने आप लगाती रहे चितवन, और राज्य तो बैठे हैं फूलबाग में। राज्य की मर्जी पे छोड़ो, राज्य जहाँ ले जाना चाहो, चलो फूलबाग चलते हैं, पकड़ेंगे हाथ और ले चलेंगे। सुंदर साथ जी समझिए आगे नंदराम जी ने क्या बोला, पहले बताइए। स्टोरी समझ आई? बोल के बताइए। भाव समझ आया कि सेवा करने पे हमें आनंद क्यों नहीं होता है, खुशी क्यों नहीं मिलती है, मन प्रकट हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमने स्वार्थ रखा, और किसी ना किसी तरह से चिड़िया बन के ही, अपने छोटे पात्र से ही जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना है। सुंदर साथ जी, और एक बात समझिए, जरूरी नहीं है हमें मंदिर आश्रमों में ही करना है। हमें वहां करना है जहां जरूरत है, जहां किसी को हम आराम पहुंचा सकें, जहां किसी को, किसी भूखे को ही खाना खिलाना है। अमीरी गरीबी नहीं देखनी है कि अमीर है उसके लिए तो 10 डब्बे खोल दिए, गरीब है तो उसे सूखी रोटी दे दी ना। वहां खिलाना है जहां कदर हो। भूखे को खाना खिलाने में ज्यादा फायदा है या अमीर अपने घर से रज के आया उसके आगे 10 प्लेटें लगाने में फायदा है? भूखे को खाना। भूखे को खाना खिलाने में फायदा है। जिसके पास नहीं है उसका करने में फायदा है। जिसके पास ऑलरेडी इतना है कि उसे जरूरत ही नहीं है, उसको तो चाहे आप जितना मर्जी दे लो, उसके आपके देने की कदर भी नहीं है। अमीर के घर आप सोने की चीज बनवा के ले जाओगे ना, तो उसने ये कहना है अरे हल्की बनवाई है, गिफ्ट के तौर पे ले जाओगे। गरीब के घर देसी घी या लड्डू भी ले जाओगे ना, मैं कहती हूँ क्या कहते हैं, रिफाइंड के लड्डू भी ले जाओगे, तो उसने खुशी से खाने हैं कि चल रोटी नहीं है तो लड्डू खाने को मिले, तो वो उसमें भी आभार जताएगा। सुंदर सा जी, इसलिए हमें अमीरी गरीबी का तो
चोला ही नहीं देखना है। राजी आजमाएंगे तो गरीबी में आके आजमा जाएंगे, गरीब बन के आएंगे, कोई गरीब सुंदर साध बन के आएंगे, कोई गरीब व्यक्ति बन के आएंगे, गरीब तुम्हारे से नीचे ही बन के आएंगे। क्यों बन के आएंगे तुम्हारे से नीचे? क्योंकि तुम उसे दे सको, तुम्हारी समर्थता के हिसाब से लेने आएंगे। समझ आ रही है बात? कि हमारी समर्थता ही नहीं है रोटी खिलाने की किसी को, तो वो हमसे हलवा पूड़ी खाने आएंगे? नहीं, वो उससे भी गरीब बन के आएंगे कि चल तू आधी रोटी दे दे, आधी रोटी में मेरा गुजारा हो जाए। वो हमें देखने आएंगे कि अपने से नीचे वालों को देख के जीती है या ऊपर वालों को देख के जीती है। अपने से नीचे वालों को देख के जीना है सुंदर साथ जी, अपने से ऊपर तो नजर ही नहीं करनी है। क्यों? जिसने ऊपर नजर करी उसकी नाड़ अकड़ गई। क्यों कहते हैं गरीबी भाव? क्यों कहते हैं गरीबी भाव? जिसने ऊपर देखा उसकी अकड़ आ गई ना, अकड़ आ गई, अकड़। अब नीचे नहीं करना, सिर हमने ऊपर ही चढ़ना है। अब जो नीचे देख रहा है उसका सिर तो झुका ही हुआ है ना। तो गरीबी भाव में हमें चलना है, छोटे बन के, इतने छोटे हो जाना है कि निकल जाए। हमें आसपास के ऊंचे ऊंची बिल्डिंगें दिखे ही ना। क्या करनी है हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें? अपने से नीचे को देख के जीना है सुंदर सा जी, अपने से नीचे को देख के चलना है और सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा। जब किसी भूखे को, 4 दिन के भूखे को जब आधी रोटी या एक रोटी भी खिलाओगे ना, जिस तरह से वो खाएगा, उसे देख के जो आनंद और आंखों में आंसू आएंगे ना, वो परमानंद है। और बदले में वो गरीब तुम्हें क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। तो तुम्हारी सेवा क्यों हुई? निस्वार्थ हुई ना। लेकिन जब उसे खाता देखोगे संतुष्टि के साथ, तो कैसे भाव आते हैं आनंद के? कभी किसी ने उस आनंद को महसूस किया है? किया होगा ना। कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है, वो है परमानंद, गदगद हो जाते हैं। वो होता है परमानंद। ये आनंद नहीं है कि हमने आश्रमों में जाई, पर्चियां कटवाई और स्टेज पे जाके 2 हार पहन लिए और अपना नाम अनाउंस करवा लिया। इसमें कोई आनंद नहीं है। इसमें घमंड है, अहंकार है, बल्कि और जीव अहंकारी हो जाता है। मैंने इतने की सेवा करी, प्रणाम जी। और जीव अहंकारी। ये मेरा एक अनुभव बताओ दीदी। हाँ जी, मेरा हाँ एक अनुभव बताओ। हाँ बताओ। शेयर करो। ये जो आप बोल रहे हैं ना, वैसे मेरे साथ हुआ था कि जब मंगलपुरी में सुंदर साथ आए थे, तो मैंने सोचा कि सेवा का भाव था। मैंने सोचा कि सबको नाश्ता कराऊंगी, कराए तो अच्छे से नाश्ता पानी कराओ, और ऐसा एक भाव था। तो बोला उन लोगों ने कि हाँ हम आ रहे, आप रेडी कर दो। अब 50 लोग आ रहे थे, तो 50 लोग का एकदम नहीं हो जाता, हमें बनाना तो पड़ता है ना। तो मैंने बोला आओ तो पक्का आओ तो मैं बनाऊं। तो बोले हाँ हम आ रहे, अब गाड़ी निकली है, आप शुरू करो। तो 5 बॉटल दूध की लाए, चाय जिसको चाय चाहिए चाय, कॉफी चाहिए कॉफी, और 50 लोग का आलू पोहे बनाए। पोहे तो बना ही दिए, चाय उबालने की तैयारी थी। अब फोन आया कि गाड़ी वाला ने गाड़ी दूसरी तरफ रास्ता मोड़ दिया है, अब हम नहीं आ सकते। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते तो अगर हो कहीं पे तो मैं लेके आऊं, अगर नहीं आ सकते तो लेके आओ। तो बोले नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, अब गाड़ी रोक ही नहीं सकती। अब पुलिस की वो जो है पहरा तो अब नहीं रुकेगी, रास्ते में नहीं रुकेगी, अब तो हम चले ही जाते हैं, कोई बात नहीं, आप अब माफ करना। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब नहीं आ सकते तो हम क्या करें। फिर मैंने सोचा कि राज जी ने आज है ना इन लोगों के लिए नहीं बनाया है, ये मुझे यही। तो मैं जो इंतजार कर रहे थे, फिर जहां मैं गई उनको दिया ना, सबको बांट दिया। तो इतने वो खुश हो गए थे, इतना मतलब कि ये देख रहे थे कि कोई आए हमें खाना दे। ऐसे परिवार थे, पूरे परिवार ही रहते थे। तो सबको 50 लोग का सबको हम बांटा है ना, तो वो लोग इतना खुश हो गए। फिर उन लोगों का फोन आया कि आप माफ करना। मैंने बोला कोई बात नहीं, शायद मेरी भाव में कुछ कमी होगी, या तो फिर वो बच्चों का है ना, उनको कोई देने वाला नहीं होगा। तो ये मेरे उन्होंने दिल पाया। आपके भाव में कमी नहीं थी हंसा, राजी ने उनकी व्यवस्था तुमसे करानी थी, तुमसे सेवा लेनी थी।
हाँ, उनकी और सेवा, वैसे उनकी व्यवस्था करवाई। वैसे सुंदर साथ जी, एक बात मुझे ये बात कभी कभी कचोटती भी है कि हम लोग क्या करते हैं मंदिर आश्रमों में, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। मुझे एक बात हाँ किसी ने कही, वो परवाई सुंदर साथ थे और वो हमारे धर्म में आए थे, मतलब कि माता को मानती थी वो लड़की, मेरी बचपन की फ्रेंड है, आज भी है। और वो जैसे उसकी शादी परिणामियों में हो गई और हमारा घर भी साथ साथ था, तो मेरी दादी उसको बचपन से ही हमारी शिक्षा देती रहती थी और शादी भी मेरी दादी ने ही करवाई थी उसकी, परिणामियों में आई। तो अब माता वाले क्या करते हैं कि बाहर लंगर लगाते हैं, सबको खिलाते हैं। वो पता है जब आई हमारे धर्म में, पता है कहती तुम्हारे धर्म में तो अजीब ही कहानी है। मैंने कहा क्या कहानी है? खुद ही बनाते हैं, खुद ही परिणामियों को खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, दूसरों को तो खिलाते ही नहीं है। क्या वो जीव नहीं है? मतलब उनको भूख नहीं लगती है? तो हम सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के नाम पे तो 50 लोगों का खाना बना लिया, किसी और को देना होगा तो बनता ही नहीं हमसे। बनता है? हाँ, नहीं बनता, नहीं बनता। नहीं बनता। नहीं बनता। तो कभी कभी तो मुझे निस्वार्थ, मैं सुंदर साथ से क्या स्वार्थ है हमें? सुंदर साथ में भी हम स्वार्थ रख रहे हैं। क्या स्वार्थ रख रहे हैं? राज्य का सुंदर साथ है, राज्य प्रेम करेंगे। और एक चौपाई मैंने पढ़ी थी वाणी में, कि जो ब्रह्म सृष्टि है वो पता नहीं कितने जीवों का पालन करती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया गया है और ब्रह्म सृष्टि इसकी मालकिन है। और जीवों को मुक्ति भी उन्होंने ही देनी है, भी कौन सी भिष्ट देनी है, कौन सी भिष्ट में रखना है, ये सारा जो फैसला करेगी कौन करेगी? ब्रह्म सृष्टि करेगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि क्या कर रही है? ब्रह्म सृष्टि को ही खिला रही है, पिला रही है, दूसरों को नहीं खिला रही है। मुझे ऐसी बात पता नहीं मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। जब उसने ऐसा बोला ना, तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रही है ये, कि लंगर करते हैं हम बाहर से मंदिर में, हमारे मंदिर में तो ऐसा ही है, बाहर से कोई आ जाता ना उसे अजीब ही तरीके से देखते हैं कि ये नया कौन आ गया। बल्कि नए सुंदर साथ का स्वागत तो करते ही है बाद में, वो बाद की बात है, लेकिन अजीब से देखना शुरू कर देते हैं कि कौन आ गया, ये कौन है, कौन रिश्तेदार है, किसके साथ आया है, कैसे आया है। तो वो बेचारा शर्म के मारे ही बाहर चला जाता है। इस तरह की परिस्थिति हमारे मंदिरों में होती है ना? नहीं होती है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। भी अजीब सा ही लगता है कुछ कि कहाँ चले गए। अरे प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी, मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, जो सूरज सूर्य के पति छप्पन की दया, हमारे धनी की सब पर दया है, तो हम क्यों ना करें? हाँ, हम क्यों ना करें? हैं? हमें भी दया करनी चाहिए सबके ऊपर। इतने भावुक हो गए देखो पुजारी जी। नहीं सुंदर सा जी, मेरा तो ये भाव है, मंदिर आश्रमों में अगर नहीं दिया जा रहा ना दो, लेकिन अपने आसपास भी कोई अगर भूखा है उसे खाना खिलाओ। और ये भी बोला है कि जिन जिले किया मेला उनका, जिन जिले किया सम उनका मेला न करूँ भंग, तो कैसे हम इनका मेला भंग कर सकते हैं? है नहीं, हमें कर, हमें हमारे में नहीं, पूरे विश्व को जागनी, हमारे द्वारा विश्व को अखंड करना, ब्रह्मांड को अखंड करना है, तो हमारी रहनी भी ऐसी होनी चाहिए। दुख न देवो फूल पाखड़ी देखो शीतल ने। सुंदर साथ का तो करना ही करना है, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई जीव ऐसा है जो भूखा प्यासा है, ये ना सोच के कि ये सुंदर साथ नहीं है तो हम नहीं करेंगे, नहीं, हमें करना ही है। और मुझे नहीं लगता जिन सुंदर साथ के हृदय में राज्य है। साईं मेरे इतना ये कि मैं खाऊं और कोई भूखा न जाए, और को खिलाओ। हमारे तो सब खिलाते हैं, और को कौन खिलाएंगे? तो राज्य ने हमको सेवा का मौका दिया है, मानव तन दिया है, और जिसके पास है वो कर सकते हैं, नहीं इसके पास वो मन से भी कर सकते हैं। जी, है ना? जी सुंदर साथ जी, जितना जरूरी नहीं है कि हम मंदिर आश्रमों में भंडारे कराएं, नहीं हमारी सामर्थ्यता, हम नहीं करा सकते, लेकिन हम एक व्यक्ति को तो खाना खिला सकते हैं, मेरे को एक नहीं व्यक्ति बोलना का तो चाहिए, कर सकते बोल हैं। गया जी, हाँ जी पुजारी जी। बीच में बोलना नहीं चाहिए, बोल गया, प्रणाम जी, सॉरी। नहीं नहीं, आप सही बोले, मुझे लगा आपकी बात पूरी हो गई, शायद मैंने आपकी बात काट दी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हो गई। तो इसलिए मैं बीच में बोली कि मुझे लगा आपकी बात पूरी हो गई। तो सुंदर सा जी, नहीं हम ज्यादा कर सकते, इतना कर दीजिए, इतना नहीं कर सकते, इतना कर दीजिए, इतना नहीं कर सकते, इतना कर दीजिए, लेकिन अपनी समर्थता के हिसाब से करिए, निस्वार्थ सेवा करिए, स्वार्थ ना रखिए।
स्वार्थ रखेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन बिना स्वार्थ के करेंगे तो आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, राज्य मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़े। समझ आ गई बात सेवा की कि कैसे करनी है सेवा? समझ आ गई। सेवा करने हमारी की एक सुंदर साथी है सेवा। रंजना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पुजारी जी। हमारी एक सुंदर साथी, मैं नाम नहीं बता रहा उनका, हाँ जी। नाम बताने पे मना है मेरे ऊपर जी नहीं, की नाम तरफ से। लेना ही नहीं है, वो नाम दीपावली किसी का पर, लेना ही नहीं है। दीपावली पर देखो, दीपावली पर पूरे फुटपाथ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको मिठाई बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं। एक सुंदर साथी, बहुत पैसे वाला भी है, ऐसा नहीं है, फिर भी नाम नहीं बता रहे। पूरे हिम्मत नगर के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी फुटपाथ है, जितने भी जो लोग बैठते हैं जिनके पास नहीं, उन सबको एक एक डब्बा मिठाई, 100 रुपया और कपड़े की चूड़ी देते हैं। ऐसे भी सुंदर है, दिया है इनको राजी ने, फिर भी इनकी सेवा करते हैं। आप सुंदर साथ की तो करते हैं, मगर फुटपाथ पर जो बैठे हैं इन लोगों को कौन मिठाई खिलाएंगे दीपावली के दिन? तो दीपावली के दिन हर घर जाके वो मिठाई बेचते हैं। तो सुंदर साथ तो ये जी, भी एक सेवा बहुत बड़ी। मैं बोलूं पुजारी जी? नाम नहीं बताने के लिए मना किया है नाम बताने के लिए मना किया है कि गुप्त सेवा है ना। मैं बोलूं पुजारी जी? जी बोलिए बोलिए। तो सुंदर साथ जी, भाव ये था स्टोरी सुनाने का कि स्वार्थ रख के सेवा नहीं होती, निस्वार्थ सेवा का भाव ही आनंद पैदा करेगा। और जितनी समर्थता हमारी, कितनी समर्थता है मांगने की, हमारा पात्र बहुत छोटा है। राजी जब नवाजने लगेंगे तो वो पात्र भी अपने आप बड़ा करके ही नवाजेंगे। तो क्या पता उसकी रजा में वो क्या दे दे, हमें क्यों मांगना। आगे बढ़े सुंदर साथ जी। अगर आपको ये बात समझ आ गई हो और अगर कुछ कोई किसी का कोई प्रश्न ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। हुक्म दीजिए, जी हुक्म। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए क्या सर, कहता है नंदराम जी? क्या कहते हैं? बोला नहीं नंदराम, काटसा बना सामने खड़ा रहा, करुणा कर उस सतगुरु ने फिर उनको प्रसाद दिया। सुंदर साथ जी, क्या करना है हमें? सेवा करनी है। दान पुण्य किया था उसने, घर लुटा दिया था सारा अपना। घर में वो कहते हैं कि भुनी हुई भांग भी नहीं थी। भांग एक तरह का नशा होता है कि कोई ऐसी चीज भी नहीं थी कि बच्चे खा ले और 4 घंटे सो जाए तो उन्हें भूख ना लगे। भी कोई ऐसी चीज भी नहीं थी, अपने बच्चों तक का भी उसने नहीं सोचा। पर उसने महाराज जी के सामने ऐसा नहीं कहा, दादा गुरु महाराज के सामने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं मैंने तो सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब तो मुझे कुछ रिद्धि सिद्धि या कोई चीज मुझे दे दो, कुछ दे दो, कोई चमत्कार कोई दिखा दो। कोई बात कही उन्होंने? नहीं कही। क्या किया उन्होंने? चुपचाप से खड़े होके, जब कोई चुप हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसने समर्पण कर दिया अपना। समझ रहे हैं आप? बच्चा जब माँ बाप के आगे समर्पण कर देता है तो माँ को भी एक करुणा आती है कि मेरे बच्चे ने मेरे को समर्पित किया, तो मुझे इसका हर कार्य सोच समझ के करना पड़ेगा, इसके फैसले सोच समझ के लेने पड़ेंगे। भी उसकी शादी का भी फैसला अगर गलत जीवन साथी दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बच्चे माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं तो माँ बाप इतना तक सोचते हैं, बारीकी से बारीकी तक सोचते हैं। सुंदर साथ जी, अब जब नंदराम जी ने समर्पण कर दिया, हमें क्या करना है? सेवा करने के बाद, सेवा करने के बाद भी, वाणी मंथन करने के बाद भी, चितवनी करने के बाद भी हमें क्या करना है? कल मैंने बता दिया था क्या करना है सुंदर साथ जी। समर्पण। समर्पण भाव लेना। हमें क्या करना है? समर्पण। सेवा किसने कराई? आपने कराई। सदगुरु सोबत से सेवा हुई। अब आपकी मर्जी, आप मुझे नवाजो या ना नवाजो। अब हो सकता है अभी आप मुझे नवाजना चाहते हो, मेरा पात्र ना हो, मुझे और आप और बना लो। समझ रहे हैं बात? हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समर्पित करना है। अगर हम राजी को ये कह के समर्पित करेंगे कि हमने इतनी सेवा करी, 3 घंटे हमने वाणी मंथन करा, 2 घंटे हमने चितवनी करी, सुबह 3 बजे से उठ के हम आप में लग जाते थे, सारा दिन आपका चिंतन करते थे, राजी अभी भी हमारा समर्पण नहीं है आपको, हमने अपना सारा समय आपको दे दिया, ये क्या है? अहंकार भाव। सुंदर साथ जी, ये अहंकार भाव है।
समझ रहे हैं आप कि मैंने 3 घंटे चितवनी की, मैंने 3 घंटे वाणी मंथन किया। अरे हम कर ही नहीं सकते, हमारी तो कितनी भी समर्थता नहीं है। हम तो इतने माया में लीन है कि सुबह माया का काम, शाम को माया का काम। इसे आप एक प्रैक्टिकल से समझिए। क्या प्रैक्टिकल? हमारे में जब हम कहते हैं ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, तो हमारा अहंकार भाव भारी हो जाता है। तो राज्य में और हमारे में तो एक पर्दे पे खड़े हो जाते हैं। राज्य कहते हैं अच्छा 3 घंटे वाणी मंथन करेगी तो मैं मिल जाऊंगा, तो 4 घंटे कर, पूरा दिन कर, मैं नहीं मिलता। नहीं होता सुंदर सा जी ऐसे। हमें अपने को कर्ता, जब हम कर्ता बनेंगे तो हमें कर्म कर्म अच्छा मिलेगा, हमें हमारा संसार अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन राज्य नहीं मिलेंगे। कर्ता बन गए ना हम कि मैंने किया, मैंने किया, हमने कुछ किया ही नहीं, हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं। हमने अच्छा भी नहीं किया, हमने बुरा भी नहीं किया। हमारी मन स्थिति कैसी है? ये कह के राज्य को समर्पण नहीं करना है। राज्य मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, मेरे को पता है मेरे अंदर बहुत मलिनता है, मेरे अंदर अभी भी बहुत स्वार्थ है, मैं ज्यादातर समय आपके साथ स्वार्थ के साथ आती हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार करना है राज्य के सामने। माया की गलतियां तो हम भूल गए ना, माया तो हमने छोड़ दी, लेकिन अब धर्म में भी तो हम गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? हम वाणी मंथन कर रहे हैं, हम चितवनी कर रहे हैं, हम चर्च नहीं कर रहे। राज्य आप फिर भी नहीं मिल रहे। हम तोहमत किसको लगा रहे हैं? राज्य को लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी मैं अभी प्रकट है। सुंदर सा जी, मैं चितवनी में 3 घंटे बैठी, मैंने वाणी मंथन 3 घंटे किया, मैं आ गई ना। मैं कौन होती हूँ करने वाली? आप हो करवाने वाले। मेरे में तो इतना भी दम नहीं है मैं आधा घंटा बैठ जाऊं, आपने 3 घंटे बिठा तो लिया। सुंदर सा जी, अपनी मैं को खत्म करना है, जैसे हो वैसे समर्पित कर देना है। राज्य मेरे में अहंकार भाव भी है, मेरा अहंकार भाव आप ही तोड़ सकते हो। मैं आपकी हूँ, अब आपकी मर्जी है, मुझे अपना घर दिखाओ ना दिखाओ। झोपड़ी में रखो, चाहे राजमहल में रखो, चाहे परम धाम में रखो, चाहे जंगल में रहो, पर मुझे तेरा साथ चाहिए बस। आप हमारे हो, हमें आप चाहिए और कुछ नहीं। और एक समय पे आके सुंदर सा जी ये आप चाहिए वाला भाव भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब राज्य सामने महसूस होने लगते हैं, अपने हृदय में महसूस होने लगते हैं, तो राज्य के सामने मतलब मैं स्नेहा दीदी के सामने बैठ के कहूँ स्नेहा दीदी मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब स्नेहा दीदी कह रही तेरी गोद में आके तो बैठ गई, और कैसे बैठूं, और क्या चाहिए तुझे मुझसे? है भाई, क्या चाहिए? अब क्या करना है सुंदर साथ जी? क्या बात हो रही थी कल? फिर बात हमारी वही रहेगी पॉइंट पे कि हम सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर आत्म पे जा रही है। तो राजी ने जरा सा छुआ, हम जग गए। जगने के बाद क्या करना है? जो रूह जग जाएगी उसके बाद क्या होगा? जब बच्चा सोया रहता है तब तक माँ उसके सामने अंगूर रख दे, दूध रख दे, फ्रूट रख दे, कुछ भी रख दे, खेलने के खिलौने रख दे, सब कुछ रख दे, तो बच्चा खेलता है क्या? कुछ खाता है? माँ क्या कह रही है? बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा पी नहीं रहा। ऐसे चिंता करती रहेगी तो दिक्कत होएगी ना। और जब बच्चा जगेगा, जगते ही वो कुछ खाने को मांगेगा, फिर कुछ खेलने को मांगेगा, फिर घूमने को कुछ मांगेगा। अपनी समर्थकता के हिसाब से ही मांगेगा ना, जितनी उसकी एज है उस हिसाब से मांगेगा। अब हम जग गए, जगने के बाद हमें भूख लगेगी। किसकी लगेगी? अब हमारा संसार के प्रेम से तो गुजारा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि संसार का प्रेम तो हमारा है नहीं। हमें तो चाहिए गंजान गंज इश्क। किसका? धनी का लाड, वही हमें संतुष्टि दे सकता है। फिर हम क्या करेंगे? जो रूह जग जाएगी फिर वो वाणी मंथन में लगेगी, वाणी पढ़ने में लगेगी, वाणी का रस लेने में लगेगी, चितवन में लगेगी, क्योंकि वो जग गई। उसकी खुराक है ये। उसकी खुराक क्या है? राज्य। अब शेर की खुराक है एक मन मांस का टुकड़ा। उसको फल फ्रूट दे दोगे उसका चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गाय के आगे मांस का टुकड़ा रख दोगे चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। उसे क्या चाहिए? घास। घास।
हमें क्या चाहिए? धनी का प्रेम इश्क। इश्क कहाँ से मिलेगा? फिर हमें दूसरे ग्रंथों में स्वाद आएगा? नहीं आएगा। हमें अपनी वाणी में ही स्वाद आएगा, अपने राज्य की मतलब अपनी खुराक में स्वाद आएगा, हमें धनी के इश्क में ही स्वाद आएगा। सुंदर सा जी, तब भी जगाया किसने? राज्य ने। धनी जी। समर्थता के हिसाब से ही तो देंगे ना वो। 2 साल का बच्चा 1 गिलास दूध पी लेगा? 2 साल का बच्चा 1 गिलास दूध पी लेगा? इतनी बड़ी बोतल में गिलास दूध दे दोगे, सारा पी लेगा? नहीं पिएगा। नहीं पिलेगा। माँ तो उसके उसके हिसाब से देगी। 10 साल के बच्चे को भर के गिलास बड़ा देगी, उससे बड़े बच्चे को बड़ा गिलास देगी। क्वांटिटी पात्रता के हिसाब से दी जाएगी ना सुंदर साथ जी। अब बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को क्या चिढ़ा रहा है कि मेरे को तो मम्मी ने इतना बड़ा दूध का गिलास दिया। अब छोटा बच्चा लड़ रहा है, मुझे इतना सा दूध, उसे इतना बड़ा दूध, क्यों भाई? क्यों? मुझे क्यों नहीं दिया इतना बड़ा गिलास? क्यों? क्योंकि तू पी नहीं सकता। तेरी क्वांटिटी मतलब तेरी पात्रता नहीं है, मतलब तेरी इच्छा नहीं है अभी उतने की। तो सुंदर साथ जी क्या करना है हमें? हमें पता राज्य हमें दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, वो हमें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो हमें उनकी रजा में राजी रहना है। तूने जितना दिया उतने का शुक्रिया है। मैं भौतिकता की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, भौतिकता पे मत जाइएगा, धन दौलत जायदाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म की बात कर रही हूँ। जो राज्य में इश्क नवाज रहे हैं, हमें हमारी पात्रता के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, लेकिन हमारी चाहना बढ़ती 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 जाएगी। तो चाहना से ही इच्छा बढ़ती, इच्छा शक्ति जब बढ़ती जाएगी राज्य को पाने की, तो एक दिन राज्य भी हमें मिल जाएंगे। सुंदर साथ जी, राज्य का देने का तरीका सबका अलग अलग है। किसी को वाणी मंथन से दे रहे हैं, किसी को चर्चनी से दे रहे हैं, किसी को चित्रकारी करके दे रहे हैं, किसी को सेवा करवा के दे रहे हैं, किसी को चितवनी में ज्यादा ध्यान रह रहा है। समझ लो कि राज्य इस तरह से मिल रहे हैं, बस उसमें लग जाओ, मंड जाओ। माया में भी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि सब काम सीखने की बजाय कोई एक काम ऐसा सीख लो कि हमारे बराबर का बंदा ना हो। वैसा भी कामयाबी ऐसी हो कि दूर दूर से नाम हो कि ये बंदे का काम ऐसा है, इसी के पास जाना है। तो किसी एक चीज में घुसते हैं तभी तो इधर ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, वो भी सीख ले, उसके चक्कर में तो नाकामयाबी हासिल होती है, क्योंकि बंदा कुछ किसी काम का नहीं रहता। जब हमें पता लगने लग गया कि राज्य में ऐसे मिल रहे हैं, तो उस चीज में मंड जाओ, अपने आप को झोंक दो, मुझे तो ऐसे ही मिलेगा। प्रणाम जी। समझ आ गई मेरी बात? और ज्यादा विस्तार से तो ना समझाऊं आगे कि अगर राज्य में लगने के बाद हमारे मन में ये भाव आते हैं ना कि हमें घर परिवार की सेवा नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें सब कुछ छोड़ के राज्य के लिए बैठ जाना है। राज्य कहते हैं इसी जैत में तुझे नवाजूंगा मैं। क्यों? क्योंकि हर कदम पे मैं तेरे को एक नया अनुभव दूंगा, हर कदम पे तेरे को एक नई बात बताऊंगा। इसी जैत में जितना तुझे मिलूंगा ना, इतना शायद एकांत में भी ना मिले। एक प्रैक्टिकल किया मैंने अपने पे ही, कुछ समय पहले भी किया था, कल भी किया। सारे काम करने के बाद जब मैं घर आती थी ना, तो मैं तब भी सिलाई करती थी। अब जैसे घर पे काम नहीं है, काम कम हो गया, तो घर पे काम तब भी सारे काम निपटाने के बाद जब हम सोचते हैं ना कि ये सेवा छोड़ दे, ये सेवा छोड़ दे और राज्य में लग जाएं, वाणी मंथन कर ले, तो राज्य में भी मन नहीं लगता। क्यों? मन कहता है तू तो साबित करी थी कि सेवा करने से कुछ नहीं मिलता, राज्य की वाणी मंथन में सब कुछ मिलता है, पहले अपने आप को वैसा साबित करके दिखा। मन नहीं लगेगा। कोई सेवा छोड़ के आप राज्य में लगोगे, मन नहीं लगेगा। मन उल्टा चिंताओं में घिर जाएगा, टेंशन डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों? राज्य नवाजते नहीं है। राज्य कहते हैं सेवा छोड़ के, जो सेवा मैंने तुझे दी वो तो तूने छोड़ दी, अब तो अपनी मर्जी से मुझसे कुछ चाहती है तो नहीं मिलेगा। मेरी मर्जी से तो मैं तुझे कुछ भी दे देता। तो सुंदर साथ जी हमें क्या करना है? समर्पण, तेरी रजा। वाणी मंथन करवा, नहीं है 4 दिन से काम, तो कौन सा वाणी मंथन हो रहा है? फोन में ही लगे रहते हैं, इधर कोई आ गया, कभी कोई आ गया, किसी से कोई बात छेड़ ली, कभी कोई बात छेड़ी, वाणी खोल के ही नहीं देखी, वही फोन पे ही पढ़नी है। क्या फायदा? क्या फायदा? कम से कम काम में लगे रहते थे तो एकांत तो रहता था
कि चलो काम में बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करने आ रहा। समझ रहे हो बात? और वो पैसा भी राज्य में लगे, सेवा में लगे, सेवा कार्य में लगे। सुंदर साथ जी अपने सेवा कार्य को करते हुए ही राज्य को अपने मन में तन कुछ भी कर रहा हो, नौकरी कर रहा है, चाहे वो मंदिर आश्रम में बैठा है, चाहे घर में बर्तन ही मांज रहे हो, बर्तन मांज रहे हो तो भी ऐसा लगेगा कि राज्य हमें मांज रहे हैं अंदर से, क्योंकि अंदर हमारा सिमरन चल रहा है, अंदर हमारी बातें चल रही है। राज्य आप हमें भी ऐसे मांजो, घिसो, टूटो नहीं। अब ये ना सोचो कि हमें कुछ नहीं करना, बल्कि और ज्यादा करना है, बल्कि और ज्यादा बेस्ट करके दिखाना है। अब मैं राज्य में लगी हूँ, मैं करने वाली नहीं हूँ, मेरे पीछे पावर उसकी है। अब समझिए कल जब उंगली में चोट लग गई तो उसके बाद काम तो था नहीं, जितना भी था पीस बड़ा हार्ड था, दूसरा टेलर कर नहीं सकता था, बाकी काम वो कर रहा था, लेकिन पीस ऐसा हार्ड आया कि भैया कहने लगे आप ही कर सकते हो, चाहे आप इसे 2 घंटे में करो, चाहे धीरे धीरे कर लो, आराम से कर लो, ये पीस आप ही करोगे। क्यों? क्योंकि वो पीस टेढ़ा था, उससे सेट ही नहीं होना था। राजी कहते हैं ये जो इसका यकीन है ना, ये इसके अंदर जो यकीन है वो मेरी वजह से है, तू थोड़ी ना कर रही है इस पीस को ठीक, मैं कर रहा हूँ। तो इनको यकीन है कि आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी कोई महान टेलर हूँ जो मैं ही कर सकती हूँ? सुंदर साथ जी, मैं छुट्टी लेके आ भी जाती तो क्या कटता, जो कटता कटता उसके एवज में वो पीस ना हो जाता। लेकिन वो कहते नहीं, जब मैंने पीस किया मुझे भी मन में संशय था कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि माइंड भी सेट नहीं था, कुछ मन में राज्य की बात भी चल रही थी। तो मैंने राज्य को ही कहा, मैंने कहा आप ही कीजिए। मन में उदासीनता थी, क्यों थी? कि राज्य के खिलाफ जाएंगे तो फिर उदासीनता आएगी। अपने पति के खिलाफ जाती है पत्नी तो उसके मन में उदासीनता हो जाती है ना, टेंशन हो जाती है, जब वो अपने संसारिक पति के खिलाफ काम करती है। तो मेरे पति के माथे पे शिकन आई थी ना मेरी हरकत से, तो मेरा मन भी तो उदास होगा ना कि राज्य नहीं चाहते। जब उन्होंने पहले कई बार मुझे जता दी ये बात, फिर मैं वही काम कर रही हूँ, तो मेरे मन में भी उदासीनता थी। मैंने वो राज्य का नाम लेके पीस किया, पहली बार की में फिटिंग परफेक्ट आई। एक ही पीस किया मैंने पूरे दिन, फिटिंग उसको ऐसे वाली आई। मैंने नहीं कहा, भैया ने कहा, मुझे पता था इनके बिना ये पीस कोई नहीं कर सकता। ये यकीन मेरा था, मेरी बॉडी पे यकीन था, अंदर बैठे उस राज्य पे यकीन था। हाँ मुझे पता है अगर हम हकीकत में अपने आप को छान के देखें ना, अपने में कोई समर्थता है ही नहीं। सब अपनी अपनी हकीकत जानते हैं, मैं अपनी हकीकत जानती हूँ कि मैं नहीं कुछ कर सकती, है नहीं अपने में समर्थता। अपने पे करके दिखा दो, खाक ही मिलेगी। ये तो उनकी नजरे करम है जो हीरे मोती हमारी बॉडी बन गई। समझ रहे हैं अब आप बात को? तो ऐसा ना सोचिए कि राज्य में लगने के बाद कुछ नहीं करना है, बल्कि ज्यादा करना है, सेवा भाव में करना है। माया में तो घोंप दिया, सेवा तन तोड़ के की नहीं जा रही। तन टूट रहा है, नहीं राजी मुझे दर्द हो रही है, मेरा तन टूट रहा है, मेरा मन टूट रहा है, मेरा टाइम टूट रहा है, नहीं। माया में घंटों बातें करते हो तब तन नहीं टूटता, राज्य की बातें कर रहे हो तो तन टूट रहा है। राज्य में लगे लगे तन कुछ कर रहा है और वो उस पैसे को भी राज्य में लगाना है, ये भाव है। पर मैं भाव लूंगी सेवा का, पर मैं तन नहीं लगाऊंगी, पर मैं अपने पैसा का एक पैसा भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कमाया है। तो क्या है हम? देख लो फिर क्या है। अपने पति के खिलाफ संसार में जो पत्नी जाती है वो चैन से घर में नहीं रह पाती है। ब्रह्मांड ही हमारे राज्य का है, उनके खिलाफ होके कहाँ रहोगे? यहीं घूमते रहोगे, जन्म पे जन्म लेते रहोगे। तो सुंदर साथ जी, जो बात महाराज जी ने मुझे समझाई, मैंने दिखानी नहीं थी उंगली, इसलिए हाथ ऐसे रखा हुआ था, लेकिन राज्य की तरफ से सजा मिली थी और सजा कबूली, और कबूल भी करनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि कम दिया आपने। थोड़ी ज्यादा देते ना। बकरी को 2 डंडे एक बार लगाए थे, 2 बार एक बार लगाए, तीसरी बार जब डंडों से पीट दिया ना
तो राजा के सामने भी हरी घास पुचकारने पे भी नहीं खा रही है। ये हमारा हाल है सुंदर साथ जी। हमें माया अंदर से चाहिए, बाहर से राजी चाहिए। अब राजी माया में डंडे लगा रहे हैं, फिर 2 डंडे लगा रहे हैं, फिर 3 डंडे लगा रहे हैं, फिर 4 डंडे लगा रहे हैं। अब राजी कह रहे हैं बेटा तुझे माया चाहिए, तुझे बेटा चाहिए, तो तेरे बेटे की नौकरी चाहिए। नहीं राजी, अब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डंडे पड़ गए माया के। एक नहीं पड़ा, 2 पड़े। जिससे तुम लगाव, जो तुमसे लगाव कर रहा है उसके साथ आप प्रेम व्यवहार रख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राजी को रखते रहो, प्रेम व्यवहार रखते रहो। जब तुमने उस पर्सन को दिल पे लगा लिया, दिल से उसके बारे में सोचने लगे, माया के बारे में कि इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, ये कितना अच्छा है, कितना, मतलब स्तुति और निंदा दोनों में से कुछ भी आपने करना शुरू कर दिया, राज्य तुरंत उस पर्सन से ऐसा काम करा देंगे कि आपके दिल से उतर जाएगा वो। प्रैक्टिकल देख लेना आप अपनी लाइफ में, मैंने देखा है। मैं तो डरती हूँ किसी के बारे में राजी से कुछ कहते हुए। मैंने कहा नहीं राजी नहीं, मेरे लिए तो आप ही हो, मुझे कोई प्रेम नहीं है किसी से, क्योंकि मुझे पता है वो रहने ही नहीं वाला मेरे पास। राजी कहते मतलब तू ये समझ रही है कि मेरे होते हुए तू किसी और से लाड लड़ा लेगी, तू किसी और से प्यार कर लेगी, और मेरी नजरें तेरे पे हैं, मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं तेरा पति हूँ, मुझे तो हवा भी बर्दाश्त नहीं है माया की तेरे को छू के जाए। समझ रहे हैं आप? संसारिक पति अगर पत्नी किसी गैर आदमी से बात करती है तो पति तुरंत आके पूछता है ना, क्या क्या कह रहा था वो, क्या समझा रहा था तुझे, क्या समझा रही थी तू उसे। और अगर हम राज्य के होते हुए हमारे हृदय में राज्य विराजमान है, हमें महसूस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हम किसी और से प्यार कर रहे हैं, राज्य करने ही नहीं देंगे, उस व्यक्ति से ऐसे कांड करवा देंगे। आजमा के देख लीजिए अपनी लाइफ में सुंदर साथ जी। ये अनुभव की बातें अनुभव से ही समझी जाएंगी, और जिनको अनुभव है उनके चेहरे पे अलग ही स्माइल है। पूर्णिमा दीदी समझ रहे हैं इस बात को। और हुआ आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है, पर आपने गौर नहीं किया। आपने क्या समझा कि माया मतलब उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। उस पर्सन ने आपके साथ कुछ नहीं किया। आपका जो दुश्मन है वो अंदर बैठा है, ये अंदर। उसने उसके साथ जब लाड किया ना, तब उस पर्सन ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि राजी ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि राजी अपनी पत्नी को किसी और से प्यार करते देख ही नहीं सकते। समझ आ रही है बात? उस पर्सन ने नहीं तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे मन ने किया। तुम्हारे मन ने जब अपना दिल उसके साथ लगाया तो राजी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस दिल को उस दिल के साथ फिट ही नहीं होना था। उस दिल को तो राजी ने अपने में फिट करना 12,000 के साथ। वहां से टूटेगा तो यहाँ जुड़ेगा ना। अब समझ आ रही है बात? जब तक कोई आपसे प्रेम व्यवहार कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके साथ लाड कर रहा है तब तो राजी कर रहे हैं, समझिएगा। लेकिन आप पलट के प्रेम व्यवहार कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपने उसको यहाँ लगा लिया ना दिल पे, तो राजी फिर उससे ऐसा ही काम कराएंगे, क्योंकि लगने ही नहीं देंगे वो। उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि माया की हवा भी छू के जाए, मोह सागर का जल भी तुम्हें छू के जाए। ऐसे रहना है जैसे कमल का फूल, चिकने घड़े की तरह। छू के नहीं जाएगी माया। जब राजी हृदय में विराजमान हो जाएंगे तब आप किसी पर्सन के साथ प्रेम कर ही नहीं सकते जी। मैं गारंटी से लिख के दे सकती हूँ आपको, मेरे से लिखवा लो। और कोई गलत काम करोगे सजा साथ के साथ तैयार ही है, क्योंकि राज्य हमारे सख्त है। वो कैसे माया का कोई माया की छाया भी नहीं पड़ने देंगे रूह पे। ये मेरे अनुभव की बात है जो मैंने आप लोगों से शेयर की। फिर भी कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। किसी को मेरे शब्द कटु लगे हो, कोई बात कटु लगी हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। अपनी छोटी मोटी जैसी भी बहन समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। और बिल्कुल भी ऐसा ना समझिएगा कि राज्य में लगने के बाद माया का काम नहीं करना पड़ेगा। मन स्थिति बदल जाएगी, सेवा कार्य होगा, घर में भी, नौकरी में भी, परिवार में भी, आश्रम में भी।
और जहां से स्वार्थ रखेंगे वहां से उम्मीदें टूटेंगी। स्वार्थ राज्य का भी नहीं मिलेगा और माया का भी नहीं मिलेगा। निस्वार्थ भाव से अपने घर में भी सेवा करेंगे, दुकान पे भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, तो राज्य खूब नवाजेंगे। वो देना बहुत कुछ चाहते हैं, पर हम छोटी चीज मांग के बड़ी चीज को ठुकरा देते हैं। प्रणाम टाइम ही जी, बोल लगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आपको प्रणाम। रंजना दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जल में मैं मोटी समझ लो बे। हमें भव सागर में, हम मोह सागर में रह गए हैं, लेकिन राज्य के इश्क में हमें तैरना है सुंदर साथ जी। अब अभी बोलिए। आपने कहा ना छोटी मोटी बहन समझ के, तो आप मोटी बहन समझ के। प्रणाम जी। लक्ष्मी की आवाज नहीं आई थी तो वो अधूरा सा लग रहा था। अब लक्ष्मी की आवाज आई है, पर वो दमदार नहीं आई है। लक्ष्मी तुम्हारी आवाज दमदार। रंजना दी मेरी लीला रंजना दी। मैं आज सोचा कि आज श्यामा महारानी का प्रकटन है। दी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है, आ आ रही रही है। है। श्यामा महारानी का प्रकटन है, तो मैंने सोचा क्या करूं, मैं श्यामा जी बन जाऊं ना, तो मैं श्यामा जी बन गई। मैं श्यामा जी श्यामा जी दिखाओ कहाँ हो तुम, वाह, हमें देखना है तुम्हें। दिखाओ दिखाओ, दर्शन दो। सब दर्शन करो श्यामा जी के। स्पॉटलाइट में आ जाओ। श्यामा जी हमें आ तो, गया। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। श्यामा महारानी दिखाओ। नटखट श्यामा महारानी है। हाँ, ये वो बच्चा पूरे घर में शोर मचाता फिर रहा है, पूरे परम धाम में। हाँ, ये बच्ची ऐसी है। श्यामा महारानी। पता है आपको, लक्ष्मी ने मेरी जगह ली है। मैं नटखट बच्चा थी, राजी मुझे कहते थे तू ऐसा बच्चा है, सारे परम धाम में घूमता है, सारी जगह शोर मचाता हुआ, तुझे कोई रोकता नहीं है। अब मेरी जगह लक्ष्मी ने ले ली और लक्ष्मी घूमती है सारी जगह शोर मचाती हुई, है ना लक्ष्मी? दिख ही नहीं रहे हो यार तुम। अरे यार, ये तो ग्रीन ग्रीन साड़ी पहन के कैसे बनी है, देखो। अरे बहुत सुंदर लग रही है तो। वाह श्यामा महारानी जी, वाह। हरा रंग लेके आई है, सखियों का श्रृंगार। प्रणाम श्यामा महारानी, प्रणाम। घूंघट प्रणाम जी। आधा घूंघट में पता है इसमें, रानी का देखो श्यामा महारानी बनी है। जब पर्दा उठता झुमका बताओ। लक्ष्मी, झुमका आगे लो। एक मिनट लक्ष्मी, झुमका बताओ। एक मिनट। लक्ष्मी ने ना हरा रंग पता है क्यों पहना है? इसने अपना श्रृंगार किया और सखियों का श्रृंगार साथ में कर दिया है। नहीं, तीसरा सागर, चौथा सागर है ना हरे रंग का, सखियों के श्रृंगार का, तो इसलिए श्रृंगार का, इसने चौथा हरा रंग सागर। लिया। देखो, सिंगार का चौथा सागर, दधी सागर। दधी नदी सागर, सागर, चौथा सागर, श्रृंगार। श्रृंगार का सागर। दधी। हाँ जी। श्यामा जी के श्रृंगार में सबका श्रृंगार आ गया। अरे वाह, अरे पिया जी, अरे वाह, आज तो श्यामा जी क्यूट लग रही है। क्यूट क्यूट क्यूट। देखो देखो अदाएं देखो इसकी, अदाएं देखो। सलमा रही थी, मैंने सोची सलमा जाऊं थोड़ा। ये आगे क्या रखा है आपने? आगे का वो क्या हटाओ? तकिया रखा है, आगे तकिया डंडा रखा आ रहा है। है। फोन की लीड आ है, गया, हटाओ। फोन की लीड आ रही है वो आगे। वायर है, वायर वायर केबल है, केबल। आपके बीच केबल में है, हटाओ सके, केबल हटाओ। अदाएं भी है, वो गाना सुना, हाँ हाँ, गया। वो गाना सुना, है। अदाएं भी है, नजागत भी क्या है, कर रहे हो? मेरे महबूब। नहीं, कोटा मत खींचना, ऐसा बोल रहा है। मैंने खींच दिया। स्क्रीनशॉट ही 5 नहीं हाथ दिखाओ यार, 5 हाथ दिखाओ। नहीं, यार पहने हुए। हाँ, कंठ सरी। वही राखड़ी ऊंची हो गई है। प्रणाम जी, मुझे इजाजत दीजिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। करे चमत्कार बाला, बंद क्यों कर दिया? करे चमत्कार।